Good morning, students. Today we are going to discuss the last element of directing, that is communication. Now we are all aware that in our day-to-day routine, if you want to share some knowledge with others, if you want to share some ideas, your feelings, you require one thing, that is communication. आपके मन में जो है, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, no one is going to get it. What is your feelings or what is your ideas or whatever is your targets. So, in simple terms, what do you understand by communication? प्रोसेस थ्रू विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन. जिस तरह से, ठीक है, जिस प्रोसेस से लोग अपना इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं या शेयर करते हैं, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज कम्युनिकेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, इट इज नॉट ओनली ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. You can exchange your ideas with others, you can exchange your views, you can exchange your facts, your feelings between two or more people, so that a common understanding can be created between two people. कोई भी कम्युनिकेशन अफेक्टिव कब हो सकता है? ओनली व्हेन देयर इज अ क्लैरिटी ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज. दैट इज, आप किसी और मकसद से बोल रहे हो और सामने वाला उसको किसी और वे में ले रहा है, तो दैट इज नॉट अफेक्टिव कम्युनिकेशन. अफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब आप जो चीज बोलना चाह रहे हैं एंड सामने वाला भी उसको उसी सेम चीज में, सेम वे में कंसिडर करे, दैट ओनली दी कम्युनिकेशन विल बी अफेक्टिव. तो ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो जाएगा? व्हेन एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है, जो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, वो अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर होगी, देन ओनली दी कम्युनिकेशन कैन बी अफेक्टिव. सो फॉर सक्सेस ऑफ डायरेक्टिंग, अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन सक्सेसफुल स्किल ऑफ अ मैनेजर और अ लीडर. उनके पास एक अच्छी प्रोफेशनल नॉलेज या इंटेलिजेंस होनी चाहिए, so that they are able to transfer their information or their views correctly and effectively to the subordinate, so that a proper understanding can be created between both the parties. So quickly we'll just have a look on what are the elements of a communication process. यानी एक communication को अगर flow होना है एक बंदे से दूसरे बंदे के पास, तो वो किस प्रोसेस से होते हुए गुजरेगा? The very first is the sender. Sender कौन होता है? जो अपने थॉट्स या आइडियाज को किसी के पास कन्वे करना चाहता है. सो दैट इज द सेंडर. द सोर्स ऑफ इन्फो, जहाँ से ये कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, द वेरी फर्स्ट पार्टी इज द सेंडर हु वांट टू कन्वे हिज आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर और टू द सेकेंड पार्टी. देन कम्स द मैसेज. सेंडर क्या भेजता है? मैसेज. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैसेज? द कंटेंट. आपकी आइडियाज, फीलिंग, सजेशंस, ऑर्डर जो भी है, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, योर कंटेंट, दैट इज टर्म्ड एज मैसेज. अब ये मैसेज को आप किस तरह से भेजोगे? एनकोड करके भेजोगे. एनकोड मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स, जैसे कि वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स. तो जब आप उसको कन्वर्ट, मैसेज को किसी सिंबल में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, उसको कहा जाता है एनकोडिंग. नाउ दिस कैन बी डन. ये जो भी आपको मैसेज भेजने का काम है, वो आप किस तरह से करोगे? तो ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ अ मीडिया. तो मीडिया मतलब क्या है? अ पाथ थ्रू विच योर एनकोडेड मैसेज विल बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर. It can be in written form, face-to-face, phone call, internet, anything. Then comes the decoding. Decoding मतलब जो encoded symbols जो sender ने भेजे हैं, आप जब उसको decode करते हो, जब उसको खोलते हो, that is termed as decoding. That is process of converting the encoded symbols of the sender. Who will do this task? The receiver. That is person जिसके पास message पहुँचने वाला है. Then comes the feedback. That is after रिसीवर ने वो मैसेज सही से समझा है या नहीं, वो कब पता चलेगा? जब रिसीवर अपना फीडबैक भेजेगा सेंडर को कि येस आई गॉट योर मैसेज, या ओके आई गॉट टू नो व्हाट इज योर ऑर्डर, या व्हाटएवर. तो जब वो फीडबैक भेजता है, देन ओनली सेंडर विल कम टू नो कि येस रिसीवर हैज अंडरस्टूड दी मैसेज. और ये पूरे का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस को कुछ चीज डिस्टर्ब करेगी, वो क्या होगा? नॉइज. सो नॉइज मतलब क्या है? कोई भी किसी भी तरह का हिंड्रेंस होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, दैट इज टर्म्ड एज नॉइज. ये जो नॉइस है वो कब हो सकता है? व्हेन सेंडर इज सेंडिंग द मैसेज, एट दैट टाइम इट कैन हैपन, या मैसेज के साथ कोई छेड़खानी हुई है, या रिसीवर के एंड में कोई प्रॉब्लम हुई है समझने में. तो इन दिस थ्री फेजेस दी नॉइस कैन कम आउट. सो नाउ किस वजह से हो सकता है? जैसे पुअर मीडिया की वजह से हो सकता है, या अगर आपका रिसीवर इनअटेंटिव है तो मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है, या फिर गलत एनकोडिंग या डिकोडिंग ही गलत हुआ है तब हो सकता है. तो नॉइस कैन टेक प्लेस इन एनी ऑफ द कम्युनिकेशन process. So this is the just quick review in order to understand how the communication process exactly works. Then talking about the importance again, this topic you can write down in your own. So I am just explaining you the main points कि वो act करता है as a basis of coordination
देन स्मूथ वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर होगा तो ही स्मूथ वर्किंग पॉसिबल होगा। अगेन डिसीजन मेकिंग के लिए भी इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल, बिकॉज कम्युनिकेट किया देन ओनली, अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन ले तभी हो पाएगा जब आपको प्रॉब्लम पता होगी या आपने प्रॉब्लम कम्युनिकेट की होगी। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगेन मैनेजरियल एफिशिएंसी, हर एक मैनेजर फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर डिपार्टमेंट के बीच में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए हर डिपार्टमेंट के बीच में। अफेक्टिव लीडरशिप, ऑफकोर्स कम्युनिकेशन कितना अफेक्टिव है, इट डिपेंड्स ऑन हुम, इट डिपेंड्स अपॉन द लीडर। बूस्ट मॉरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन, ऑफकोर्स येस, मोटिवेशन communication will help the manager to understand कि subordinates की क्या needs या motives है, and then they help them to adjust to the changes. So communication plays a very important role in the entire directing process. So the main topic that we are going to see today is the types of communication. Usually an organization can follow formal communication or informal communication. एज दी वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, फॉर्मल मतलब क्या है, जब आप जो सेट चैनल्स है वो चैनल्स के थ्रू ही अगर आप कम्युनिकेशन भेजते हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टर्म्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। सिमिलरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या है, इनडायरेक्ट चैनल होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का चैनल ना फॉलो करते हुए जब आप यहाँ वहाँ से कोई कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, ऑफिशियल नहीं होता, दैट इज टर्म्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे सिंपल ले लो, अगर आपको आपका कोई गाइडेंस लेनी है या कोई प्रॉब्लम है, तो जब आप डायरेक्ट प्रिंसिपल को अगर आपको वो बात पहुंचानी है, तो जब आप टीचर और टीचर थ्रू एचओडी थ्रू प्रिंसिपल तक पहुंचता है, इसका मतलब आप कौन सा चैनल फॉलो कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग दी फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन ये फॉलो करने के अगर आप फ्रेंड्स में डिस्कस करके उसका कुछ अलग चीज़ या अपने आप में ही डिस्कस कर लेते हो प्रॉब्लम को, तो वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज टर्म्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. So today we are going to concentrate only on formal communication. So what do you mean by formal communication? जब when the communication flows through official channel, जो organization chart में design है official channel, उसी के through जब कोई भी communication flow होता है, that is termed as formal communication. That is suppose CEO से HOD, जो भी आपका head of department है, HOD से superior से subordinate से worker, तो वो क्या कहलाएगा, that will be termed as your formal communication. Now this formal communication can be of two types, vertical communication and horizontal communication. Vertical communication मतलब क्या है, two way communication between superior and subordinate. इसका flow क्या होगा, it can be a upward flow or it can be a downward flow. Upward communication मतलब क्या होगा, जब subordinate से superior तक कोई information flow होने वाली है, that is termed as upward communication. यूजुअली अगर सबॉर्डिनेट को उसकी कोई आइडियाज़ है, ठीक है, आइडियाज़ उनको बतानी है या अपना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना है, तो वो कौन सा चैनल फॉलो करेंगे, वर्टिकल में अपवर्ड कम्युनिकेशन. सेकेंड कम्स योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जब सुपीरियर से सबॉर्डिनेट के पास कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है, ठीक है, एट दैट टाइम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज रिजॉर्टेड. जैसे ये मीटिंग शेड्यूल हुई है, या अगर किसी पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट को आपको उनको जो टारगेट्स दिया गया है वो बता रहा है सुपीरियर, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज या प्रोसीजर्स के रिलेटेड इफ ही इज प्रोवाइडिंग एनी गाइडलाइंस, तो वो कौन सा चैनल फॉलो कर रहा है, दे आर फॉलोइंग फॉर्मल बट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अगेन इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, लेकिन जो एम्प्लॉय सेम लेवल पे है, ठीक है, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे है, देन वो कौन सा कम्युनिकेशन फॉलो करेंगे, हॉरिजॉन्टल. दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, तो जब इनके बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन होता है, दैट इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर बीन फॉलोड इन दी ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जो पैटर्न में आपका कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट पैटर्न इज टर्म्ड एज communication network. So usually as far as your formal communication is concerned, usually 5 types of network are being used. सबसे पहला होता है सिंगल चेन. सिंगल चेन मतलब क्या है, when the communication is flowing from superior to the immediate subordinate. जैसे आप ये लाइन दे सकते हो, ऊपर लीडर है एंड देन 2 सबॉर्डिनेट्स है उसके अंडर में, तो when that information is flowing from superior to subordinate A then to subordinate B, तो वो कौन सा चेन फॉलो हो रहा है, एक सिंगल चेन है, कोई बीच में और कोई चीज नहीं है, तो दैट इज टर्म्ड एज सिंगल चेन नेटवर्क. सेकेंड टाइप का नेटवर्क होता है आपका व्हील नेटवर्क.
जब एक सुपीरियर को एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट के साथ कांटेक्ट करना होगा, ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ फॉलो करती है? दे आर फॉलोइंग व्हील पैटर्न, यानी बीच में होगा आपका सुपीरियर एंड दैट सुपीरियर क्या हो जाएगा? वो हब बन जाएगा उस व्हील का, एंड देन वो जिस सबऑर्डिनेट को सबऑर्डिनेट ए, सबऑर्डिनेट बी, सबऑर्डिनेट सी या सबऑर्डिनेट डी को इंफॉर्मेशन देना है वो फॉलो करेगा। लेकिन इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट्स का एक दूसरे के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। ईच कांटेक्ट विल बी ओनली विद द लीडर और दी हब जो सेंटर में होगा। सो दिस कम्युनिकेशन यूजुअली जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है दे फॉलो व्हील नेटवर्क। देन सेकेंड कम्स योर सर्क्यूलर नेटवर्क। सर्क्यूलर नेटवर्क में क्या है? कम्युनिकेशन फ्लो सर्क्यूलर मोशन में हो रहा है, यानी ईच जो भी इंडिविजुअल्स है वो अपने जो भी लोग हैं उनको कम्युनिकेट, वो सर्क्यूलर फॉर्म में जा रहे हैं, दैट इज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एंड सो ऑन। सो इट इज फॉलोइंग द सर्क्यूलर पैटर्न, हैंस इट इज नोन एज सर्क्यूलर नेटवर्क। सर्क्यूलर नेटवर्क का एक वेरिएंट होता है आपका फ्री फ्लो नेटवर्क, यानी सर्क्यूलर तो है ही यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा ये इसको भी कांटेक्ट कर सकता है, ये इसको कांटेक्ट कर सकता है, ये इसको कांटेक्ट कर सकता है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे कांटेक्ट हो सकता है, तो वो क्या है? फ्री फ्लो नेटवर्क। सो फ्री फ्लो नेटवर्क में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशन विद अदर, all employees they can communicate with each other without any restriction, तो flow of information will be very fast. So usually जो decentralized organization होती है, ये circular and free flow जो भी है, दोनों के दोनों नेटवर्क आप decentralized form of organization में it is usually followed. And the last pattern is inverted V. So inverted V में क्या है? each employee will communicate not only with a immediate superior but also on सुपीरियर के साथ भी वो बात कर सकते हैं। दैट इज ये एक सुपीरियर है जिनके थ्रू ये कांटेक्ट में है, इसके ऊपर एक सुपीरियर है एंड दी सबऑर्डिनेट्स कैन कांटेक्ट टू देम आल्सो। सो इन्वर्टेड वी का मतलब क्या है कि सिर्फ सुपीरियर से नहीं, उसका जो इमीडिएट सुपीरियर है उसके साथ भी सबऑर्डिनेट्स कैन कांटेक्ट। So these are the different communication patterns or communication network as far as your formal communication is concerned. Tomorrow we'll discuss about the informal communication. Thank you.